सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है व्लॉग ऑन विद शुभम। थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे ऐसे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कटाया था दूसरे काम के लिए और मुझे दूसरा काम करना पड़ जा रहा है, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलता है इतना। फिर भी आज है नैनीताल में दूसरा दिन हमारा और आज हम जा रहे हैं कैची धाम घूमने। तो कैची धाम बाबा के दर्शन करेंगे और फिर वहाँ की चीज़ों के बारे में भी आपको कुछ बताएंगे और हम भी कुछ जानेंगे उसके बारे में, क्योंकि हमने भी काफ़ी नाम सुना और बहुत ही अच्छा एक वो मंदिर है जहाँ पे मुझे लगता है अगर आप उत्तराखंड आते हो, खासकर नैनीताल आते हो, तो आप ज़रूर कैची धाम दर्शन करने ज़रूर जाना, ये मेरी राय है। बाकी जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकता है। हमारा नोएडा से नैनीताल और फिर मॉल रोड की कुछ कहानियाँ थी, कुछ वीडियोस थे, उसको हमने शेयर किया है, प्लीज़ आप वो भी जाके देखिए। और जो लोग इस चैनल पर भी नए आ रहे हो उसको स्वागत है और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना और सपोर्ट करना अपने भाई को, ठीक है। फिर अब चलते हैं कैची धाम की ओर और हमेशा की तरह सारी बातें रास्ते में। जी हाँ, अब तो मैं एकदम सज धज कर नहा धोकर तैयार हूँ नीम करोली बाबा के आश्रम जाने के लिए। फॉलो मी। हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ये चढ़ाई पूरी करके रोड तक पहुंचना होता है। तो आदमी करते करते ही थक जाए। तो फाइनली हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर हमारी अपनी कार खड़ी थी, मतलब जो हमें नैनीताल से कैची धाम तक ले जाएगी और जिसका कॉस्ट था 2000 रुपये। तो फाइनली हम लोग निकलते हैं कैची धाम यात्रा के लिए। वो कहते हैं ना कि लोकल्स ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि वहाँ के मंदिर या वहाँ की चीज़ें कैसी हैं। तो हमने भी अपने ड्राइवर साहब से पूछा कि भाई जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उसके बारे में आप कुछ बताइए। जैसे सर मैं आपको बता रहा था कि बाबा तो वैसे कोई भगवान नहीं थे, बाबा एक मतलब नॉर्मल से साधु थे। वो खुद हनुमान जी की पूजा करते थे, वो हनुमान जी को मानते थे। बाकी बाबा का जो निवास था ये काकड़ी घाट में भी है और एक कैची धाम में भी है और एक हनुमानगढ़ी में भी, नैनीताल में भी है। और दूसरा एक मंदिर और उनका पायलट बाबा, उसे इधर जोलीकोट के आसपास है वो। दूसरी बात क्या है, बाबा का जो प्रसिद्ध जो मतलब हमारा भी होता है, सबका होता है, जो अच्छा हमें खाना होता है, उनका जो स्वादिष्ट खाना था वो दूध और चने थे, जो आज भी मंदिर में मिलते हैं प्रसाद के तौर पे। अच्छा। और बाबा का जो बैठने का आसन था वो कंबल था। आज भी जैसे आप जाएंगे वहाँ एक कंबल अगर लेंगे तो वो कंबल आपको वापस मिल जाएगा, उसको आप अपने मंदिर अंदर में रख सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात क्या है, बाबा का जो पोता है वो आज भी जिंदा है, वो फाइटर जेट चलाता है। 1971 में बाबा की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हैं बाबा के बारे में। तो कब से यहाँ पे लोग मतलब पहले तो इतना प्रसिद्ध नहीं था, अभी इधर भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। जब से सेलिब्रिटी आना शुरू हुए, विराट कोहली आए, अनुष्का शर्मा आई और एक आध यूट्यूबर आए, और वैसे जो मेन उनका फेमस होने का कारण था वो जो एप्पल का जो सीईओ था, उसने जब एप्पल फोन या ब्रांड की जब अपनी वो की, तो तब से वो बाबा के पास आया था। तो बाबा ने बोला आप ठीक है तेरा चलने लग जाएगा तो अपने काम पे ध्यान दे। तो एप्पल का सीईओ भी वहाँ से बना है, फेसबुक का सीईओ मार्क जुगरना वहाँ से बना हुआ है। 15 जून को यहाँ मेला लगता है बाबा का, उस दिन बाबा का जन्मोत्सव होता है। तो 15 जून को तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। अच्छा। और भवाली से लेके खैरला तक उस रोड को भी बंद कर दिया जाता है। सगल सेवाएं चलती है। बाबा मतलब कितना है वो अपरंपार है। बाबा को जो सच्चे दिलो जान से चाहेगा
वो कुछ ना कुछ बन जाएगा। ये बात तो सत्य है, इसका प्रैक्टिकल भी है, लोग भी है। आज करोड़ों श्रद्धालु हैं जो बड़े बड़े मोटर मालिक, बड़े बड़े होटल मालिक या बिजनेसमैन हैं, सब बाबा की बदौलत ही है। ये है बाबा की वैसे असल कहानी। ये है नीम करोली बाबा का आश्रम। नीम करोली बाबा को केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध संत के रूप में जाना जाता है। ये 20वीं सदी के महान संतों में से एक थे, जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी ललायित रहती थीं। नीम करोली बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। बाबा के अनुयायी इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन से कई चमत्कार जुड़ रहे हैं, लेकिन इतनी मान्यता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर छूने नहीं देते थे। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित थे, लोग उन्हें नीम करोली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, इकोनिया वाले बाबा के नाम से भी जानते थे। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा किरहीन गांव से ही हुई। 17 साल की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नीम करोली बाबा का विवाह 11 वर्ष की अल्प आयु में ही कर दिया गया था, लेकिन विवाह के बाद बाबा ने घर त्याग दिया था और गुजरात में एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना करने लगे थे। बाबा ने कई स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन एक बार फिर इन्हें गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। इसके बाद नीम करोली बाबा के 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन 1958 में बाबा ने फिर से घर को त्याग दिया। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए बाबा कैची धाम पहुंच गए। बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर की भी स्थापना की। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे और उनके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार भी किया। बता दें कि नीम करोली बाबा के आश्रम केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी है। नीम करोली बाबा आगरा से एक बार नैनीताल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतारना पड़ा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। बाबा ने तुलसी और गंगा जल ग्रहण करके 11 सितंबर 1973 को अपने प्राण त्याग दिए। वृंदावन में नीम करोली बाबा का समाधि मंदिर भी है। बाबा नीम करोली को भक्त व उनके अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते थे, लेकिन नीम करोली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए। जब कोई भक्त नीम करोली बाबा के पैर छूता तो बाबा पैर छूने से मना कर देते और कहते, पैर छूना ही है तो हनुमान जी की छुओ। नीम करोली बाबा भले ही आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें मानते हैं। बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहेंगे। आप इतना ठंडा था कि इसके सिपर का पानी हम गर्म रख रहे हैं। अब यहाँ की गर्मी है, चलिए मिला देंगे। क्या चॉकलेट चाहिए, देखो मंदिर परिसर में तो कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी हमने वहां जाकर बहुत अच्छे से दर्शन किया। उसके बाद हनुमान चालीसा भी पढ़ा और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप वहां जाते हैं तो हनुमान चालीसा भी ज़रूर पढ़िएगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको पता है इसमें क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस नैनीताल सीरीज़ के 3rd पार्ट में, और फिर वहाँ पे हम लोग जो है और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। दिस इज सुमन श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर,
लव यू ऑल। ठीक है ना? तो यार आज के लिए बस इतना ही। याद रखना, पाउडर मुझे छोड़ोगे नहीं, पाउडर। चलिए इनको बैठाइए।